एक समय ऐसा भी था जब हमारी इस दुनिया पर डायनासोर का राज था। इन डायनासोर ने हमारी पृथ्वी पर करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे और वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जो इनका नामो निशान मिटा दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डायनासोर का इतिहास जानने से पहले हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। आइए चलते हैं आज से लगभग 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। धरती पर मौसम सामान्य था। सूर्य की किरणें बिखरी हुई थी, समुद्र की ठंडे हवाएं और चारों तरफ से डायनासोर की चिल्लाने की आवाज़ थी। ये सभी डायनासोर प्रजाति धरती पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और लगभग 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने शुद्ध ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है और इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो शुद्ध ग्रह बेल्ट से निकलकर 22,000 प्रति मील की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकदम से 70 किलोमीटर पर घंटे तक बढ़ गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण यह एक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। दोस्तों, इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधा हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर, धूल अंतरिक्ष में गया था
वो ग्रेविटी के कारण ठीक 45 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये मौत के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जहां से धरती पर सूर्य की रोशनी पहुंच पाना असहज हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण पेड़ पौधे जलने लगे। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इस वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों दूर थे, वो भी गर्मी के कारण मर गए। इस महाप्रलय से पृथ्वी के 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रहे थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस प्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। दोस्तों, इस प्रकार पृथ्वी के महाप्रलय और डायनासोर के अंत के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।